बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार दरभंगा की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पर हम अपना फोकस करते हैं ताकि इससे आम जनता को फ़ायदा हो, और आप हमारा कार्यक्रम लाइक करते हैं इसलिए कि हम जो बताते हैं वह सही हो। और हम बता दें कि एक जीडी गोयनका स्कूल दरभंगा में प्रारंभ हुआ है। इस तरह के एक दो स्कूल और भी आ रहे हैं, वो दरभंगा के अभिभावकों के टेस्ट को चेंज करना चाहते हैं। हम बता दें कि हमारे साथ अभी जीडी गोयनका के प्रिंसिपल हैं रोशनी डिसूजा जी, जो गोवा से आई हैं, और इनका जीडी गोयनका का हम सबसे पहले आप हमारा यह कार्यक्रम 10 मिनट देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जीडी गोयनका का उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ प्रिंसिपल रोशनी जी, ये हम जानना चाहते हैं आखिर जीडी गोयनका की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और कितने बिहार में कितनी जगह। हमारा स्कूल एक्चुअली ऑलरेडी 1 महीने से ऑफिस चालू हो गया है। कंस्ट्रक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। ये महीने बाय 25th दे वुड बी एन इनॉग्रेशन दैट विल बी डन। एंड द बेसिक इंटेंशन कि हमारा जीडी गोयनका दरभंगा में लाने का था टू गिव अ क्वालिटी एजुकेशन। Schools, there are schools, we are not in the thing of doing competition with any other school. Important is we know that we are the best यहाँ पे, and जो असलियत पढ़ाई क्या होगा, क्या होना चाहिए, that GD Goenkas would be showing to the children. जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि बैगलेस कॉन्सेप्ट। अभी बैगलेस कॉन्सेप्ट मतलब हम बिलीव करते हैं कि बच्चे बिना बैग घर जाएं, क्योंकि इट इज़ अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू इंश्योर दैट कि स्टडीज़ हो जाएं। अगर घर जाके भी फिर से बच्चों को पढ़ना है, पेरेंट्स को सिखाना है, देन व्हाट इज़ द स्कूल डूइंग। जो जीडी गोयनकास का एक मेजर फाउंडेशन ये है कि बच्चे यहाँ पे ही पढ़े, स्कूल में ही पढ़े, ताकि एक्स्ट्रा कुछ ट्यूशन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो हमारे टीचर्स भी है, जैसे कि मेजर कंसर्न्स रहते हैं पेरेंट्स की कि यहाँ के हैं या बाहर के हैं और समथिंग लाइक दैट। सो द मेजर कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स, हमारे टीचर्स डेफिनेटली ट्रेंड एंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स रहेंगे। ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ रेजिडेंशियल स्कूल, तो हमारे टीचर्स सब बाहर के ही हैं। हमारा मान ये था कि दरभंगा लॉन्च करने से पहले, हालांकि ये फ्रेंचाइजी है जीडी गोयनका का, लॉन्च करने से पहले आपने एक कंसेप्ट तैयार किया होगा, आपने यहाँ के बारे में एक पूरा विश्लेषण किया होगा कि किस तरह के अभिभावक, किस तरह के बच्चे, किस तरह हमें यहाँ ड्रीम जो है जीडी गोयनका का, एब्सोल्युटली, कि गार्जियन भी ड्रीम देख रहे होंगे कि जीडी गोयनका में उनका क्या स्कोप है, किस तरह। तो ये क्या है, अब आखिर कैसे कर पाएंगे इसको। अभी अंडरस्टैंडिंग दरभंगा एज अ प्लेस, सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। सो वी वांटेड लाइक बच्चे अपना घर ना छोड़ के जाएं, यहाँ पे ही सीखे ना। यहाँ पे कैसे होता है, इट इज़ नॉट दैट जीडी गोइंका, आई मीन दरभंगा डज नॉट हैव अ स्टैंडर्ड। दरभंगा का स्टैंडर्ड है, इसलिए जीडी गोयनकास यहाँ पे आए। व्हेन वी वर जीडी गोयनकास लाने का कारण ये बेसिक ही था, ताकि जो सिटी लेवल में उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है वो यहाँ पे मिले, भले वो रेजिडेंशियल में हमारे कैंपस में रहकर या खुद के घर में रहकर। हियर दे लर्न फ्रॉम आवर स्कूल, वो क्वालिटी मिले उनको विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स। एक सवाल ये है कि जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, उनके दिमाग में और अभिभावकों के दिमाग में आखिर कौन सी ऐसी बातें जाए ताकि आपकी बात उन्हें लगे कि हमारे बच्चों का भविष्य, कैरियर सुरक्षित है। तो ये क्या आपका कंसेप्ट है? और इसको अभी पेरेंट्स क्या चाहते हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट व्हेन इट इज़ गुड एजुकेशन। तो हमारे हिसाब से गुड एजुकेशन, जैसे कि आप पूछ रहे थे, इट इज़ लाइक दे नीड टू बी हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उनका जो भी वो सीख रहे, रट्टाबाजी ना करें, जो सीख रहे समझ के सीखे, क्योंकि जितना रट्टाबाजी करेंगे मतलब उसको सिखाने की बात नहीं होती। तो टीचर और कंप्यूटर्स में क्या फ़र्क रहेगा। तो द टीचर इज़ नॉट लाइक अ कंप्यूटर हियर। यहाँ पे टीचर्स अश्योर करेंगे कि बच्चों को जो सीख रहे हैं, दे लर्न इट इन मोर एक्टिविटी बेस्ड। दैट इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लर्निंग यहाँ पे। एंड देन अंडरस्टैंडिंग देयर परफॉर्मेंस, रिजल्ट। अभी एग्ज़ाम्स हम इसलिए नहीं रखना चाहते हमारे स्कूल में, ताकि ये देखे कि बच्चे ने लाइक कहाँ पे फर्स्ट सेकंड खड़ा हो रहा है। नहीं, आर एग्ज़ाम्स, हमारे स्कूल के सिस्टम ये है टू अंडरस्टैंड कि कितने सीखे हैं वो और सही सीखे क्या नहीं, ताकि अगर वो सही ना सीखे, वी टीच देम वंस अगेन एंड वंस अगेन वी टेकन एग्ज़ाम्स। तो अब बेसिक यहाँ पे एक वन मोर प्लस पॉइंट हमारे स्कूल का है, जैसे कि वी डोंट बिलीव कि वो 6 दिन बच्चे पढ़े, तो जिसके लिए हर दिन बच्चों के लिए अगले दिन फर्स्ट पीरियड में टेस्ट लिया जाएगा और ये मार्क्स हम एग्ज़ाम में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीचिंग टेक्निक्स से
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सब कुछ डिफरेंट है। अपने ही इलाके में, अपने मोहल्ले में वो मिक्सअप जो उसका एजुकेशन होगा, उसका जो मेंटलिटी होगा, उसका बिहेवियर होगा, वो अन्य बच्चों के साथ मिक्स करता है। वो उसको कैसे कर पाइएगा? अभी सिंपल एग्जांपल हमारे, जो मैं महात्मा गांधी जी को बहुत आई रिस्पेक्ट दैट मैन वेरी मच। अगर एक आदमी इतना डिफरेंस करता था पूरा भारत में, तो हमारे बच्चे कितने भी टाइम रहने दो, उतना तो गारंटी है हमारे लिए कि द टाइम दैट दे स्पेंडिंग इन द स्कूल, जितना टाइम वो स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं, हमारा टीचिंग मेथड और टेक्निक क्या रहेगा और बच्चे क्या सीख के जा रहे हैं, वही डिफरेंस क्रिएट करेगा आउटसाइड द सोसाइटी, विच आई वेरी वेल नो 1 पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। अगर महात्मा गांधी जी एक आदमी हो के उतना फ़र्क किया है, तो मेरे पास तो 300 बच्चे हैं, वो काफ़ी है। हमारे पूरे सोसाइटी को जो बेसिक चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा। गार्जियन की तरफ से हम 3 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल गार्जियन पूछता है कि आपके यहाँ के टीचर कहाँ से हैं? हमको बोलने में कोई परहेज़ नहीं है कि दरभंगा में कई स्कूल हैं जिन्होंने ख्वाब दिखाए कि बाहर के टीचर आए, बाहर के प्रिंसिपल आए, लेकिन 1-2 वर्षों में सब कुछ समान हो गया। फिर आसपास के ही लोग टीचर बने, प्रिंसिपल बने और उसके स्कूल को चला रहे हैं, और अभिभावक भी अभ्यस्त हो चुके हैं, वो एडजस्ट कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि आपके यहाँ टीचर्स का सिलेक्शन क्या मोड क्या है? कैसे टीचर हैं? कहाँ से टीचर ला रहे हैं? हमारा बेसिकली जीडी गोइंकास का एक स्टैंडर्ड रूल है, हमारे टीचर्स सिलेक्शंस हेड ऑफिस से ही होता है। तो बेसिकली दे वुड बी मोर ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल डिफरेंट जीडी गोइंका ब्रांचेस, और यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि हम ही आई वॉज वर्किंग फॉर अनदर जीडी गोइंका ब्रांच, तो वहाँ से मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। तो हमारे टीचर्स भी फ्रॉम अदर ब्रांचेस यहाँ पे लिया, आई मीन दे विल बी बीन पोस्टेड दिस साइड, दैट इज़ द थिंग। दूसरा सवाल ये होता है कि और अन्य सभी जगहों से बच्चे को आप किस तरह अपने अनुसार, यानी कि जीडी गोइंका के अनुसार, क्योंकि बच्चे तो अभी अलग अलग स्कूलों में रह रहे हैं, अलग अलग उनका वहाँ व्यवस्था सोच है, तो आप अपने अनुसार बच्चे को, क्योंकि अभिभावक चाहते हैं हम पैसा दे दें लेकिन हमारे बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल ले, तो आप क्या दे सकते हैं उनको, बच्चों को एश्योरेंस उनके अभिभावकों की कि आपके बच्चे हमें, तो हम अपने अनुसार ढाल लेंगे बच्चे को? यहाँ पे हमारा टाइमिंग ज़्यादा है फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल की, एंड एज मच आई अंडरस्टैंड, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो जितना हमारा एक्टिविटीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, क्योंकि हमारे टीचर्स बाहर के ये सब, सो विद द हेल्प ऑफ टीचर्स द रिजल्ट इज़ डेफिनेटली गारंटेड इन दिस। तो एज यू राइटली सेड कि टीचर्स कहाँ से है, टेचर्स के स्किल्स कितने आते हैं। अभी हमारे स्कूल के यहाँ पे एक नियम है, एवरी सेकेंड मंथ देर इज़ अ ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है, तो टीचर्स ऑल्सो हैव टू बी एडवांस, जिसकी वजह से हर दिन नया नया कुछ आता है, जिसकी वजह से हम एवरी थर्ड टाइम दे वुड बी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, जिसकी वजह से टीचर्स भी अपडेटेड है, हमारे बच्चे भी अपडेटेड है। इतना भी नहीं, हम पेरेंट्स को भी अपडेटेड करते हैं, जिसकी वजह से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जहाँ पे उसमें पूरा डेली बेसिस नोटिसेस, इन्फॉर्मेशंस, न्यू मैसेजेस पेरेंट्स को मिलेंगे, एंड जहाँ पे लेडीज़ ही ज़्यादा घर पे रहते हैं कंपेयर टू जेंट्स, एंड बच्चे के साथ तो ज़्यादा लेडीज़ ही रहते हैं, तो थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी रहेगा। हमारे मदर्स, आई मीन टू से, जो अगर मदर्स सही रहे, उनका थोड़ा एडवांस नॉलेज बढ़े, हमारा परिवार सही रहेगा। तीसरा सवाल कि जैसे ही लोग सुनेंगे जीडी गोइंका तो सोचेंगे फीस हाई होगा, इसी से स्ट्रक्चर हाई होगा, हर मंथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, हर साल जो अन्य स्कूल लेते हैं जो अलग विकास के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज वो होगा, तो ये क्या है? और जो आपका, चूँकि फोकस आपका हॉस्टल पर भी है, तो उसको लेकर के किस तरह के फीस चार्जेस होंगे? सी इट्स नॉट द मैटर ऑफ कितना फ़ीस स्कूल ले रहा है, सवाल ये है कि वो जो फ़ीस दे रहा है पेरेंट, उसका उतना रिटर्न मिल रहा है क्या नहीं। क्योंकि सोना इतना महंगा है लेकिन उसका कीमत भी इतना है, बट फिर भी हम उतना इन्वेस्ट करते हैं सोने में। सेम वे विथ स्टडीज़। एंड यहाँ पे कैसा है, अभी तक हमने कभी नहीं देखा, बीइंग इन 15 years इनटू दिस इंडस्ट्री, इतना टीचर्स और स्कूल मेहनत लगाते हैं बच्चों के ऊपर, और ऐसा कभी नहीं कि कोई बच्चा आया रिटर्न में, लो मैडम मेरा पहला पगार आपको। इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स अभी करें, लेकिन रिटर्न्स को भी पेरेंट्स को ही मिलेगा हमारी तरफ से। सो इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ हाउ मच फीस दे आर पेइंग, माई ओनली कंसर्न इज वो फीस जब दे रहे हैं उसको रिटर्न्स में कितना मिल रहा है बच्चों की तरफ से। क्या स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है? जो बच्चे अगर आप टेस्ट लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद कुछ स्कॉलरशिप भी है? येस, वी हैव स्कॉलरशिप। जैसे कि हमारे बच्चे फर्स्ट एग्ज़ाम इफ़ दे गेट अबव 70%, understanding Darbhanga area, if they get above 70%, then there is a scholarship that the school and the management, especially
हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, मतलब उन्होंने स्पेशली एक स्कॉलरशिप डिज़ाइन किया है कि जो भी बच्चे 70% अबव ले रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 10 से 11 किलोमीटर दूर जीडी गोइंका की स्थापना हुई है। डॉक्टर साहब और जीडी गोइंका ये क्या है, इसको किस तरह आप वेरीफाइड करते हैं? The management, like if we say डॉक्टर साहब का, like the management's मेजर एम था कि दरभंगा बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन मिले विद रीज़नेबल प्राइस जो सिटी में नहीं मिलता है, प्लस जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप लेके गिव देम बेस्ट एजुकेशन। तो उनका सिर्फ एक इरादा था ताकि हमारे जो एरिया के बच्चे हैं कहीं ना तो कहीं दरभंगा का नाम रोशन करें। दे हैव टू क्रिएट एन हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए दैट्स वाई ही टुक एक्स्ट्रा एफर्ट टू ब्रिंग जीडी गोइंका स्कूल की स्थापना और खुलने के बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अन्य स्कूल से किस मायने में जीडी गोइंका बेहतर होगा। हम बता दें कि जीडी गोइंका का यह प्रयास जहां दरभंगा के अभिभावकों में विश्वास पैदा करेगा, वहीं अभी चर्चा और डिबेट इस पर छिड़ जाएगी कि आखिर यहाँ के स्कूल क्या दे रहे हैं और जीडी गोइंका क्या दे रहा है, क्योंकि दोनों के बीच एक बड़ा अंतराल है और ये कॉरपोरेट के हिसाब से चलेगा। इनकी अलग सिस्टम होगी, इनके अलग रूल रेगुलेशंस होंगे और इस आधार पर जीडी गोइंका आने वाले समय में कितने अभिभावकों के दिलों पर अपना राज करती है और अपना छाप छोड़ती है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम बता दें डॉक्टर मनोज कुमार जो कि यूरोलॉजी के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसकी स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जीडी गोइंका को दरभंगा में लाने के पीछे एक ये लक्ष्य है कि यहाँ के अभिभावकों को, छात्रों को कुछ नया, कुछ बेहतर कंसेप्ट दिया जा सके। अब आप अभिभावकों पर निर्भर करता है कि आप देखिए, सुनिए, विचार कीजिए और अपनी स्थिति की भी समीक्षा कर लीजिए। उसके बाद फिर ऐसे स्कूल में नामांकन करें ताकि आपके बच्चे का कैरियर भी सुरक्षित हो सके। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। धन्यवाद।